और सैल्वेशन का बटुए से क्या लेना देना है? उद्धार का मतलब यह है कि मैं दुनियावी बातों में नहीं हूं, मैं स्वर्गीय बातों पे या स्वर्गीय प्रोविजन में विश्वास रखता हूं। जब आप बटुए को संभालते रहते हो तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने उद्धार को ना संभाल पाओ। एट द सेम टाइम मैं ये नहीं कहता हूं कि पागल बन जाओ, जो भी परमेश्वर ने हाथ में दिया है सब लुटा दो, ये कतई मतलब नहीं है। आपके पास बीज है, आपको समझना है कि बीज कहां बोना है, बीज की देखभाल कैसे करनी है, उसको बड़ा कैसे करना है, और जब उसमें फल आए तो वो कैसे बटोरने हैं और उस फल को आगे कैसे लेके जाना है। ये फाइनेंसेस के प्रिंसिपल्स हैं जो हम सभी को समझने चाहिए, नहीं तो ये गरीबी की साइकिल टूटने वाली नहीं है। आप लाख मेहनत करिए, लाख सब कुछ करिए, पहले भी तो करते ही थे ना। अभी और अब पहले में क्या फर्क है? अभी में ये फर्क है कि हम परमेश्वर को उसकी जगह देना सीख गए हैं। हम में से ज्यादातर लोग, ऑलमोस्ट 100% लोग धारीवाल से हैं। धारीवाल आज से या अभी बड़ा छोटी सी एक जगह है, ठीक है। इसकी अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं, मगर आप जब एक जगह के होके रह जाते हैं ना, आपकी सोचें, आपका खाना पीना, आपके कपड़े, आपके तौर तरीके, सब शायद उस जगह से मेल खाने लगते हैं। हर हर किसी के साथ ये है, क्योंकि हम उस जगह इतना हमारे अंदर घुस जाता है ना वो, तो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मगर अगर आप उसमें से ऊपर उठना चाहते हो तो आप क्या करोगे? जो तौर तरीके हैं, इसमें से सही क्या है गलत क्या है, इसको आप सीखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, कितने जानते हैं? आशीष करवाने का तरीका भी आपने सीख लिया कि मैंने बीज बोना है, चुपके से बोना है, ढिंडोरा पीट के नहीं बोना है। आप बीज सबको, "ओ, चिड़िया, मैं यहां बीज बो रहा हूं, देखो", और उसको खुला थोड़ी ना छोड़ते हैं, ढांप देते हो, लेवल कर देते हो, ताकि किसी को पता ही ना चले है कहां पे, है ना। दान के साथ भी ऐसा ही है। मगर जब परमेश्वर वापस देता है, हमारा दिमाग कैसा हो जाता है? हमारा दिमाग कैसा हो जाता है? अब बताऊंगा सबको मैं। कल तक फटी पैंट में घूम रहे थे, अचानक से ने प्रभु ने ब्लेस कर दिया, सीधे मुंह गली नहीं करनी। एटीट्यूड। ये एक आध कहानियां इन्होंने सुनाई है, मेरे पास पूरी लिस्ट है, क्योंकि मैं सवेरे से लेकर शाम तक यही काम करता हूं। किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, किसके लिए क्या प्रेयर करनी है। आप मेरे कमरे में जाओ, आपको नोट्स ये सभी मिलेंगे। लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोगों को, मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं पहले भी बिजनेस करता था, आज बिजनेस करने में मेरा क्या जाएगा, 1 मिनट, कंपनी फ्लोट करने में 2 सेकंड लगेंगे, अगले दिन से मैं धंधा चालू करूंगा। मगर जब मैं बिजनेस कर रहा हूंगा तब मैं बिजनेसमैन होऊंगा, मैं आपका पास्टर नहीं होऊंगा, आपका फोन नहीं पकड़ सकता मैं। मेरी बात को सुनिएगा। जब मैं काम कर रहा हूंगा तब मैं काम कर रहा हूंगा, मैं आपका फोन नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैंने किसी से पैसे की लेन देन करी है, या किसी के लिए मैं कोई काम कर रहा हूं, किसी के लिए कंसल्टेंसी कर रहा हूं, या किसी को बता रहा हूं आप अपना बिजनेस कैसे अच्छे से चला सकते हैं। तब कोई कह रहा है मैं आईसीयू में हूं पास्टर जी, आप फोन नहीं पकड़ रहे। नहीं, पास्टर आपका बिजी है, क्योंकि वो किसी के साथ धंधा कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। चर्च जो सारी बैठी है, ज्ञानी चर्च, हम नए नियम में आ गए हैं, पौलुस टेंट बनाता था, उनको बोलो आके मेरे साथ 2-4 दिन रहें, मैं भी टेंट बनाना उनको सिखाता हूं। फिर भगवान भगवान करके बोलते भागेंगे वापस। 4 दिन मेरे साथ रहो, पासबानी सिखाता हूं तुम्हें। समझना ये बात को, अगर हम किसी का हाथ ना थामे, मूसा प्रेयर कर रहा था, और जब तक मूसा प्रेयर कर रहा था यहोशू जीत रहा था, मगर कोई आदमी चाहिए था मूसा का हाथ पकड़ने वाला।
अब उनको एटीट्यूड आ गया, मैं क्यों पकड़ूं, यहोशू की लड़ाई है, मुझे क्या करना है। यहोशू आके खुद पकड़ेगा। पहले जाके लड़ाई कर, फिर आके मूसा का हाथ पकड़, फिर लड़ाई कर, फिर हाथ पकड़। किसी और ने आके हाथ पकड़ा। मूसा प्रेयर कर रहा था, जिन्होंने हाथ पकड़ा उनका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। ग्लोरी यहोशू को मिल रही कि यहोशू जीत रहा है, प्रेयर मूसा कर रहा है। ये बात को समझिएगा। मगर जब जीत आई तो पूरे इजराइल के घराने में वो जीत आई। यीशु मसीह कहता है, जब यीशु लोगों को मिलते हैं स्वर्ग में, एक ऐसा दृष्टांत रखता है कि तुम मुझसे जेल में मिलने को आए, मैं प्यासा था तूने मेरे से पानी दिया, मैं बीमार था तुमने मेरे लिए प्रार्थना करी या पूछने आए। वो लोग कहेगा हमने तेरे लिए ऐसा किया। कब किया? जब तुमने मेरे में से सबसे छोटे के साथ ऐसा किया, तब तुमने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मगर आप अपने पास्टर के साथ कैसा करते हैं? आप अपने चर्च के साथ कैसा करते हैं? क्यों? परमेश्वर, आप मेरे साथ गलत करोगे, प्रभु आपसे पूछेगा नहीं? अगर वो मुझसे पूछेगा कि मैंने आपके साथ गलत किया, मेरा न्याय हो सकता है, तो आपका नहीं होगा। एक मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ये मेरी नहीं है। मैं पूरे चर्च की बात कर रहा हूं, जो दुनिया के सारे चर्चेस चल रहे हैं। मैं उन चर्चेस की बात कर रहा हूं कि बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। अगले हफ्ते आना जरूर। बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां लाइन पे डाल दी हैं सेवकाई के लिए। मैं उनको उंगलियों पे गिन सकता हूं, यहां बता सकता हूं, आपको मिलवा सकता हूं। मगर लोग उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं। और जब हम सोचते हैं अच्छा चर्च मिल नहीं रहा, क्यों, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? चर्च तो आप ही लोग बना रहे हैं। फिर हम बोलते हैं फॉल्स मिनिस्ट्रीज बढ़ रही हैं, झूठे बढ़ रहे हैं। हाँ, हम ब्रांच में जाके बैठे हैं मगर पापा जी से कोई मिल नहीं पाता है। जो बंदा तो आपसे मिलने को तैयार है, आप उसके हाथ को क्यों नहीं पकड़ते? मेच्योरिटी का मतलब मालूम है क्या है? आप जानना चाहते हैं मेच्योरिटी क्या है? हाँ, मेच्योर किसको कहेंगे? कि बस लड़का हो गया, उसकी दाढ़ी मूंछ आ गई, मेच्योर हो गया? हाँ, किसको कहेंगे मेच्योर? शादी करा दो, बच्चे हो जाएंगे, कल मेच्योरिटी है वो? बच्चे कराने के बाद भी बच्चों की फीस आप भर रहे हो, तो क्या मेच्योरिटी है उसमें? मेच्योरिटी ये है कि वो घर को बढ़ा रहा है, चर्च को बढ़ा रहा है, गलत काम का साथ नहीं दे रहा है, गलत बातों में बैठ नहीं रहा है, गलत लोगों को सीधी राह दिखा रहा है। हमारे धारीवाल का ट्रेंड है, एक बंदा गलत करे, चार और हाँ हाँ कर 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 कर। हाँ, ऐसा कर दिया। सच सुन लो, सच समझ लो, ऑपरेट करो सही से, ब्लेस हो जाओ। क्यों अपनी ब्लेसिंग को हम बर्बाद कर रहे हैं? ऊपर उठो इस सब बातों से। ये सब बातों का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेट पे मैं आजकल दो चार जो लोग चर्च छोड़ के बाहर निकले हैं, वो सबको बागी बना रहे हैं पटके बांध के, और हम सब लोग उनकी फोटो लाइक कर रहे हैं। बागी? पूछो भाई, तू बागी किसके लिए बना? किसके लिए बागी हो रहा तू? किससे बागी हो रहा तू? ये एटीट्यूड सही नहीं है, ये खा जाएगा हमको अंदर ही अंदर। कलीसिया का मतलब है पावर, ड्यूनामस, जिससे बनता है वर्ड डायनामाइट। ये पावर को क्या करना है? सही से हार्नेस करना है। गलती करी जाओ, पता नहीं क्या अजीब एक सोच आ गई यहां पे। मैं तो परेशान। मैं कल किसी से बात कर रहा था, क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हो ना, चीजें पता चलती हैं। जब कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है एज अ पास्टर, आपके दिल में क्या होता है? सपोज मैं आपके साथ बुरा बर्ताव करता हूं, एक कांग्रीगेशन होने के नाते आपके दिल में क्या लगेगी? चोट लगेगी। आप सोचोगे सारे पास्टर ऐसे हैं। फिर आप अपने आप को क्या करोगे? बंद कर लोगे। तो कोई सही बात भी बोल रहा है, अंदर जाएगी नहीं। ऐसा ही आप मेरे साथ सोचिए। कोई चर्च की बेइज्जती कर रहा है, चर्च को अपवित्र कर रहा है, चर्च की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, कांग्रीगेशन को नहीं समझ रहे हैं, कलीसिया को नहीं समझ रहे हैं, और जब उनको सही किया जा रहा है तो वो उल्टा उठा के एटीट्यूड दे रहे हैं।
सच झूठ गोल मोल खिचड़ी बना के परोसा जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? उनको सुन रहे हैं, सह रहे हैं। फिर मेरे दिमाग में भी क्या आएगा, यार छड़ परा क्यों करूं प्रेयर इसके लिए, मेरे को क्या देके जा रहा है? और यही कलीसिया के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर जिस पेड़ ने आपको छांव देनी है उसके दिल में खटास आ गई तो मसला गड़बड़ हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर प्रभु ने आपको यहां रखा है तो किसी कारण से रखा होगा, कोई वजह होगी, वरना 100 से ज्यादा चर्चेस पूरे धारीवाल में चल रहे हैं। और यहां पर आके आपको बरकत मिली है तो उस बरकत को सांभे क्यों नहीं? वो बरकत को हाथों में क्यों ना रखें? उस बरकत को फेंके नहीं, संभालिए जो प्रभु ने दिया है। जो हाथ आपके लिए प्रार्थना में उठे हैं, जिन हाथों की वजह से आपने बरकत देखी है, उनको थामो, काटो मत। उनको थामना सीखो। यह प्रिंसिपल आज भी मेरी जिंदगी में है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे उस समय सपोर्ट किया जब मैं फटा पैंट पहन के घूमता था, तो मैं उनको आज भी सपोर्ट करता हूं। और इसी वजह से मैं और मेरा घराना बरकतों में चलते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है, हर कोई चीकू अपने साथ इंटरनेट पे लोग इकट्ठे कर लेता, 10,000 20,000। मैं ये, जब लोगों को इंटरनेट की स्पेलिंग नहीं आती थी ना, तब से ये खेल जानता हूं, क्योंकि काम ही मैं ये करता था। मगर मैंने अपने चैनल पे कभी ये काम नहीं किया। ईमानदार 80,000 अपने आप बढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के चैनल में अपने आप बढ़ रहे हैं, बंगाली के चैनल में अपने आप बढ़ रहे हैं। मैं चोरी नहीं करी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मेरा जड़ जो है परमेश्वर में। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या कर रही। आप अगर सही में आशीषित होना चाहते हैं, अपनी जड़ें दुनिया से निकालो, परमेश्वर के वचन पे डाल दो। देखो बरकतें आपको फॉलो करेंगी। आप नहीं भी चाहोगे ना कि यार हटाओ यार मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे मौसम, ऐसी ऐसी जगहें आएंगी जहां लोग आपको दे रहे होंगे, आप मना कर रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए। यह है असली बरकत, जहां आप कंट्रोल कर रहे हो कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। नहीं तो सारी जगह पे ऐसे करके चलेंगे तो बात नहीं बनेगी, वो बरकत नहीं है, वो भीख मांगना है। आज एक बदलाव का सीजन लेके आओ। नेकी कर, इंस्टाग्राम पे डाल, ऐसा है? नेकी कर, किसी को ना पता चले क्या किया। थोड़ा बहुत जरूरी होता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आपको, सरकार को भी दिखाना होता है जी ये हमने काम किए, क्योंकि सरकार नहीं तो जीने नहीं देगी आपको। मगर हर एक काम सबको बताने के लिए नहीं। पैसा, प्रेम और खाना हमेशा पर्दे के। प्रार्थना करें। हालेलुया। फादर वी गिव यू ग्लोरी। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज इस गरीबी के साइकिल को तोड़। क्या वो विधवा के लिए आसान था? कभी आप अपने आप को उस विधवा की जगह पे रख के देखें। क्या वो विधवा के लिए आसान था कि अपने बेटे की रोटी एक हट्टे कट्टे अनजान आदमी को दे दे? जराफात और जूडा में बहुत बड़ा फर्क है। एक ऐसा आदमी जिसको आप जानते भी नहीं हो, एक ऐसा आदमी जिसकी कभी आपने तस्वीर भी नहीं देखी, वो आके आपसे कह रहा है कि मैं यहोवा के नाम से कहता हूं पैसा दे। मैं जानता हूं इंटरनेट पे बड़े सारे चालू लोग घूम रहे हैं। परमेश्वर ने आज मुझे बोला है कि आप 5,000 का बीज बोगे। अरे चुप कर यार, परमेश्वर से खुद सुन लो क्या चाहिए, क्या करना है, कितनी सेवा करनी है, कितना काम करना है, क्या क्या करना है। परमेश्वर ये आपके दिल में डालेगा। मगर वो सेवा कैसे करनी है? दिखावटी नहीं, बनावटी नहीं, ईमानदारी से। प्रार्थना करें कि प्रभु एक ऐसा मन दे कि हम आपके सही वचन को पहचान सकें, डिसर्न कर सकें। हम डिसर्न करेंगे, हम बदलाव, अमीरी को देखेंगे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये बातों को मेरी समझा
क्यों मैं वो बरकतों को नहीं देख पा रहा हूं, क्यों मैं उन चीजों को नहीं देख पा रहा हूं। पिता आज मेरी आंखें खोल और जहां से मेरी आशीषें आनी हैं वो दिखा, वो एक्सपोज कर कि परमेश्वर मैं उस लेवल, उस मैच्योरिटी पर आ जाऊं कि वो आशीषें मेरे अंदर फ्लो करें, वो आशीषें मेरी लाइफ के अंदर फ्लो करें, वो आशीषें मेरी जिंदगी के अंदर फ्लो करें। पिता आज मुझे वो ब्लेसिंग दीजिए। जितने लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तेरे मन के नए हो जाने से तू परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पहचानेगा। खुदावन जितने लोग पैसे की कमी गटी में से होकर गुजर रहे हैं, आप समझिए आपकी बरकतें परमेश्वर के हाथ में हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई सब कुछ छोड़ के चर्च में बैठ जाओ, अपना काम करो, मगर जो परमेश्वर के लिए करना है वो पहले करो। पहला स्थान, पहला हिस्सा, पहली आशीषें, पहली बातें, दिन का पहला समय जो बेस्ट है वो प्रभु के हाथ में दो। खुदावन आज हमारे बातों को बदले, सोचों को बदले, हालातों को बदले। फादर वी गिव यू ग्लोरी। परमेश्वर से अधिकार को मांगिए, कहिए कि पिता आज मुझे आप अधिकार दीजिए कि मैं अपने पैसों को मल्टीप्लाई कराने पाऊं। परमेश्वर आज आप मुझे अधिकार दीजिए कि मैं चीजों को मल्टीप्लाई कराने पाऊं। परमेश्वर आप मुझे अधिकार दीजिए कि मैं चीजों को अलग कर पाऊं, बदल पाऊं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर आप मुझे अधिकार दीजिए कि परमेश्वर हालात बदल जाएं प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन आज मेरे आर्थिक हालातों को आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु एक बदलाव लाइए, एक बदलाव लाइए पिता, एक बदलाव लाइए, मेरे पैसों में बदलाव लाइए। परमेश्वर आपके जो प्लान्स हैं मैं उनको हाँ और आमीन बोलता हूं। बदलाव लाइए मेरे पैसों में, हालात बदलें प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन आपकी हुजूरी को मांग लेते हैं, आमीन। पैसों से लेकर कई सारी गवाहियां हैं, मगर मैं चाहूंगा कि एक एक करके मेरे को वो लिख लूं और वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग, एक गवाही मैंने आपको बताई थी शेम की, ऐसे ही और भी बड़े सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी ये गवाहियां हैं बड़ी बड़ी, छोटे छोटे। शायद एक भाई, एक दैट पर्सन, एक त्रिपुरा से एक भाई हैं। तो वो जब उनको नौकरी नहीं भी मिली थी तो वो 500 रुपए डाला करते थे और आज शायद उनको एक सरकारी नौकरी मिल गई है। छोटे छोटे काम है, अपने पॉकेट मनी से उठा के वो भाई डाल रहा है। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे भाइयों के लाइफ में काम कर रहा है, चुपचाप ही सही, वो करे जा रहे अपना काम। तो आप बोलेंगे इससे 500 कुछ नहीं चेंज होता, मगर वो वैल्यू, वो ईमानदारी प्रभु देख रहा है, प्रभु उसको ब्लेस कर रहा है। मेरा एक वो रहा है कि मैंने कभी भी परमेश्वर के हाथ में डाल के ना उसके बारे में सोचा नहीं। एक स्पिरिट यहां पर काम करती है, वो अगले हफ्ते आप देखना कि परमेश्वर के हाथ में डाल के उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने कभी कंट्रोल नहीं किया, आज भी मैं कभी नहीं करता। आप सोचते पास्टर टाइद नहीं देता, मैं देता हूं, मैं बस बता के नहीं देता, अपने चर्च में भी नहीं देता हूं, क्योंकि ये प्रिंसिपल है, ये काम को मैं करता हूं और इससे मैं ब्लेस होता हूं। कभी कंट्रोल मत करो, कभी मत देखो, प्रभु आपके दिल में डालता उस काम को करो। 10-20 से थोड़ा ऊपर उठो, फेथ को थोड़ा ऊपर लाओ। मेरे को आपके घर में जाता हूं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है कोई मेरे हाथ में पैसे दे रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें, मेरा सोचना है, मेरे पास कोई ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता मतलब का हो गया, क्योंकि मतलब की प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। आपके लिए मौका है संडे के दिन कलीसिया के लिए करने के लिए, मेरे लिए करने के लिए, मगर हर समय नहीं। मौका, टाइम, जगह, हर जगह पे मैं बीज नहीं फेंकता रहूंगा। ये दीवार के ऊपर बीज फेंक दो, इसके ऊपर पेड़ उगाएगा, नहीं उगेगा। टाइम से, सीजन के हिसाब से जब आप बीज बोएंगे आप कटनी को काटेंगे। प्रार्थना करें कि खुदावन आज एक बदलाव का सीजन दे, हमारे मनों को, हमारे दिलों को बदल। सोचों को छू, ख्यालों को छू, होठों को छू यीशु। प्रार्थना ये हमारी हो कि खुदावन आज जो कुछ भी हमने फाइनेंसेस के बारे में सीखा है वो आज हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े।
छू मुझे छू खुदारू मुझे छू